Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा बायोलॉजी 9th चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हम लोगों ने शुरू किया हुआ है बेटा, और बायोलॉजी के इस लेक्चर के अंदर हम लोग मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने आखिर बायोलॉजी या साइंस की फील्ड में क्या काम किया। बेटा ये मुकम्मल टॉपिक मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस की हर फील्ड के अंदर काम किया बेटा। उन्होंने साइंस में मैथ की फील्ड तक काम किया, उन्होंने ऑप्टिक्स की फील्ड में काम किया, उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर काम किया, उन्होंने मेडिसिन की फील्ड के अंदर काम किया, उन्होंने ऑपरेटिसिस की फील्ड में काम किया। तो शायद ही बेटा कोई ऐसी फील्ड रही होगी जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशंस नहीं की बेटा। तो यहां पर आपके इस टॉपिक के अंदर जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई एंड अबू अली सीना, ये 3 साइंटिस्ट का जिक्र बेटा किया गया। इनकी पैदाइश, इनका ड्यूरेशन, इनकी वर्किंग एक्सपीरियंसेस और इनकी बुक्स के बारे में बेटा डिस्कशन की गई है। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बेटा। जाबिर बिन हयान was born in Iran in 721 to 815 एंड डोमिनीज, ये उनका ड्यूरेशन है बेटा। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए और अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस उन्होंने इराक के अंदर की। तो मेडिसिन की प्रैक्टिस का मतलब है कि इनका जो ज्यादातर काम है वो मेडिसिन की फील्ड में है, और ज्यादातर दूसरा इनका जो काम है वो केमिस्ट्री और एनिमल्स और प्लांट के ऊपर भी है बेटा। बुक ये कहती है कि जाबिर बिन हयान वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। जाबिर बिन हयान ये वो साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को इंड्यूस करवाया। फिर इन्होंने बेटा बहुत सारी बुक्स लिखी। जाबिर बिन हयान ने बहुत सारी बुक्स लिखी, लेकिन उनकी जो ज्यादातर बुक्स थी वो तो एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर थी। एनिमल्स और प्लांट्स के लाइफ साइकिल के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो इन 2 फील्ड्स के अंदर उन्होंने ज्यादा काम किया। उनकी एक बुक अल नबातात दैट वाज सॉलिडली ऑन द प्लांट्स, एक ये थी, एंड सेकंड वन वाज अल हैवान जो कि सॉलिडली एनिमल्स के ऊपर थी बेटा। तो ये अल नबातात और अल हैवान ये जाबिर बिन हयान की बेटा कंट्रीब्यूशन थी जिनका जिक्र आपकी बुक में किया गया। हम सेकंड शुरू कर रहे हैं बेटा। अब्दुल मलिक अस्माई 740 to 828 एंड डोमिनीज, ये है उनका ड्यूरेशन बेटा। अब इन्होंने पहले वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इन्हें पहले मुस्लिम साइंटिस्ट का ऑनर दिया गया कि ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर डिटेल में स्टडी की। Who studied the animal in detail। तो इन्होंने डिटेल में एनिमल्स के ऊपर स्टडी की। क्या स्टडी की? उनके पार्ट्स के ऊपर, उनके बॉडी मैकेनिज्म्स के ऊपर। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने अब्दुल मलिक अस्माई ने बहुत डिटेल में कंट्रीब्यूशंस की। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट राइटिंग थी अल अबील, अल खेल, अल वहूश एंड खलकल इंसान। अल अबील वाज अ बुक दैट वाज सॉलिडली रिटन ऑन द कैमल्स लाइफ, जिन्हें कैमल्स की लाइफ के ऊपर लिखा गया। अल खेल हॉर्सेस की लाइफ साइकिल्स के बारे में था, हॉर्सेस के मुकम्मल मैकेनिज्म्स के बारे में था। अल वहूश ये मुकम्मल एनिमल्स की डिटेल बताता था। एंड लास्ट वन खलकल इंसान, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट को, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट किस तरह से होती है फ्रॉम अ सिंगल सेल टू मल्टी सेल, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर इंडिकेशन अब्दुल मलिक अस्माई ने अपनी बुक खलकल इंसान के अंदर मेंशन की बेटा। हमारे थर्ड मुस्लिम साइंटिस्ट थे अबू अली सीना 980 to 1037 एनो डोमिनीज। इनके बारे में बहुत सारी बातें बेटे फेमस हैं। पहला पॉइंट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इन्हें वो ऑनर हासिल था कि इन्हें पहला मेडिसिन का साइंटिस्ट माना जाता था। ही वॉज ऑनर एज अ फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्हें मेडिसिन का फाउंडर कंसिडर किया जाता था, और वेस्ट के अंदर इनकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से इन्हें एविसेना के नाम से जाना जाता था। बुक ये कहती है कि अबू अली सीना was known as the Avicenna in the West। तो एविसेना वेस्ट के अंदर इन्हें एविसेना के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उनके अलावा भी ये फिजिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर और पोएट थे। इनकी बहुत सारी बेटा कंट्रीब्यूशन रही हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि इनकी एक ही बुक है अल कानून फी अल तिब, लेकिन
ये बुक बाकी तमाम बुक से बेहतरीन कंसिडर की जाती है। क्यों? बुक ये कहती है कि अल कानून फिल तिब, जो कि अब्बू अली सीना की किताब है, उसे वेस्ट के अंदर एज अ कैनन कंसिडर किया जाता है। कैनन कहते हैं बेटा जो कि सेंट्रल और पावरफुल पॉइंट्स होते हैं, एक बुनियाद के तौर पे बेटा एज अ जो बिहेव करते हैं बेटा। तो ये थी अब्बू अली सीना की बेटा कंट्रीब्यूशंस। तो हमने इन 3 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन और उनके बुक्स के बारे में बेटे आज देखा है। तो हमारे लेक्चर में आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिल देन बेटे आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा।